क्या हो अगर एक राजकुमार जादू और अंधविश्वास के बजाय साइंस और स्ट्रेटजी पर भरोसा करने लगे। तो आज हम बात करेंगे रिलीज दैट विच के एपिसोड 2 की, जहां राजकुमार ने ठान लिया है कि वो इस बंजर बॉर्डर टाउन की किस्मत बदल कर रहेंगे। क्या वो चर्च के झूठ को बेनकाब कर पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिख रहे होते हैं। तभी बारोव उन्हें बताता है कि उन लोगों ने चर्च को यकीन दिलाने के लिए एक नकली विच को फांसी दे दी है, जबकि असली विच को राजकुमार ने किसी सेफ जगह छुपा दिया है। फिर राजकुमार बॉर्डर टाउन के पिछले 10 साल का ट्रेड डेटा और फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन निकालता है। वो मैप में देखते हैं कि उनके भाई बहन अच्छे बॉर्डर संभाल रहे हैं, जबकि उन्हें इस बंजर इलाके में भेज दिया गया है जहां जंग जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं। उसके बाद राजकुमार बारोव को मंत्री से महामंत्री बनने की लालच देते हैं ताकि वो उनका साथ दे। दूसरी तरफ ऐना अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही है, जिसके बदले उसे सोने का एक सिक्का मिलने वाला है, इतनी बड़ी रकम जो उसके पिता साल भर में भी नहीं कमा पाते। तभी राजकुमार वहां आते हैं और राजकुमार ऐना के साथ गार्डन में घूमते हैं, जहां ऐना खुद को गुनहगार मानती है। पर राजकुमार उसे समझाते हैं कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस नज़रिया अलग होता है। वो वादा करते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां विचेस को छुपना नहीं पड़ेगा और वो आज़ादी से जी सकेंगी। ये सुनकर ऐना इमोशनल हो जाती है और फिर से स्कूल जाने और प्रोफेसर बनने के सपने देखने लगती है। दूसरी तरफ ऐना अपनी शक्तियों पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत करती है। दूसरी तरफ एक अनजान लड़की कबूतर के ज़रिए एक रहस्यमय खत भेजती है। राजकुमार और बारोव व्यापार के नई चाल चलते हैं। वो तय करते हैं कि खनिज यानी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज के बदले वो अपने लोगों के लिए अनाज खरीदेंगे ताकि बिजनेस का दायरा बढ़ सके। लेकिन इससे ये होगा कि दूसरे बॉर्डर्स के रिन से दुश्मनी भी हो सकती है। बारोव बताता है कि ठंड के मौसम में पहाड़ों में नर्क का दरवाज़ा खुलता है, जिससे जंगली जानवर डेमंस में बदल जाते हैं। फिर राजकुमार उन लोगों को बुलवाते हैं जिन लोगों ने डेमंस का कभी सामना किया था। कार्टर उन लोगों को लेकर आता है जिन्होंने इन दरिंदों का सामना किया है। वो जब राजमहल आते हैं और बताते हैं कि ये दुश्मन नदी पार नहीं कर सकते, पर हाइब्रिड्स बहुत खतरनाक हैं जिनके पास लायन की ताकत है और गिद्ध के पंख हैं, और वो नर्क से निकले हुए हाइब्रिड्स हैं। फिर राजकुमार उन लोगों को उनकी बहादुरी का इनाम देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने डेमंस को सामना किया और उसे मारा भी है। उसके बाद राजकुमार कार्टर के साथ पहाड़ पर जाकर वो फैसला करते हैं कि वो अब स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि ठंड में उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड जाकर रहना पड़ता था, क्योंकि इसी तरफ सारे डेमंस आते थे। बल्कि यहीं रुककर एक दीवार खड़ी करेंगे और सर्दियों में इन डेमंस बीच से लड़ेंगे। इसी बहादुरी और एक नए जज्बे के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।